हेलो। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठंड यहाँ पहाड़ों में बढ़ गई है। टेम्परेचर इस टाइम पे 8 से 9 डिग्री है। तो आज हम कुछ बातें करेंगे। कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिस पे हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, जिससे अगर थोड़ा भी किसी को लाभ मिल रहा है तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। जब मुझसे कोई सवाल पूछता है ना, तो मतलब पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि इस तरह के भी सवाल मुझसे लोग पूछेंगे, क्योंकि मैं खुद भी ना बहुत ढूँढा करती थी शुरू में। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ ढूँढा करती थी, तो बाद में मिलते थे। और उस टाइम पे क्या होता है ना, कि ये मन होता है कि कोई पैरेलल हमारे क्या कर रहा है और कैसे ठीक है। तो ये ना, मैंने भी छोटे-छोटे उस टाइम मेरे भाई और बच्चे ना वो वीडियोज़ बनाते थे मेरे छोटे-छोटे, बट मैं इतना सीरियस नहीं थी, मैं सच बताऊँ। मैं अभी भी सीरियस नहीं हूँ। और तब और नहीं थी, क्योंकि मैं ना इसको शुरू की जब मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे लगा कि अपने आप को एंगेज करना चाहिए, तो मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेटर लगा। मुझे लगा चलो कुछ चीज़ें अपनी कहीं न कहीं एक काम है ये, और अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो मैं ऐसे छोटे-मोटे वीडियोज़ बनाने लगी। बट मैं सच बताऊँ, एक मतलब अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि पहले ना मैं मेरा बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था कि मैं कोई मेरा वीडियो भी शूट कर रहा है तो मैं उसे कुछ जवाब दूँ या कुछ भी। बट मेरी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई इतने लंबे समय तक कि मैं सरेंडर बोल दी, भई मेरे से नहीं होगा। तो क्या हुआ कि मैं मुझे लगा कि अब बिज़ी रहने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, और ये मिल गया। तो तब मैं एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैं बहुत सोच रही थी कि यार मैं क्या वीडियो बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी। हाँ, कभी सोचती कि बनाऊँ, कभी सोचती नहीं बनाऊँ। एक दिन मैंने देखा मेरी वीडियो पे 4 व्यूज़ थे। तो तो मैंने सोचा यार ये 4 लोगों के लिए मैं इतना क्यों सोचती हूँ? मतलब ये 4 लोग हैं और मैं इतना सोच रही हूँ। फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो यार, देखना तो वैसे भी किसी को नहीं है, तो मैं डाल ही देती हूँ। तो ये था। तो एक तो मैं अपने आप को खुश रखने के लिए सारी चीज़ें करती हूँ। सच बताऊँ, मैं बिल्कुल अपनी सेल्फिश हूँ मैं इस मामले में, कि मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ ना, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये सबको करना चाहिए इस टाइम पे। भाई बस की बात नहीं है, कुछ नहीं हो सकता आपसे। थोड़ा-सा चल के आप बैठ जाते हो, क्या करोगे आप? तो सबसे अच्छा है ये, ऑन करो, बैठ जाओ, थोड़ा-सा घूमो-फिरो, थोड़ा-सा मन जहाँ लगे लगा लो भाई अपने ऊपर। अभी ना मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, और ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या उनको प्रॉब्लम है। तो मुझे ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ भाई ऐसे। मैं जब देखती हूँ कोई कमेंट देखती हूँ ना, मैं भले लेट देखूँ बट मैं रिप्लाई तुरंत करती हूँ उस टाइम पे। मुझे लगता है ना कि कोई कितना परेशान होता होगा कोई चीज़ जानने के लिए, क्योंकि मैं भी होती थी भाई, मैं भी कमेंट करती थी कहीं कहीं पे। मैं भी कमेंट किया करती थी, कोई सवाल पूछना होता था तो मैं भी ढूंढती थी। तो लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में तो मैं भी जानती हूँ, चलो ये बता देती हूँ, अपना अनुभव शेयर कर देती हूँ। तो अब मैं सवालों पे आ जाती हूँ कि क्या पूछ रहे हैं लोग। तो बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं कि मतलब ब्लड कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, क्या करें? ब्लड बढ़ाने के लिए क्या खाएं, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाएं? मैं अपनी कीमोथेरेपी में क्या खाती थी। किसी को ये तो खाने से रिलेटेड हो गया। किसी के घर में मम्मी को प्रॉब्लम है, पिताजी को प्रॉब्लम है, किसी को मतलब फैमिली में, या खुद के इश्यूज है, कैंसर है। तो ऐसे में ना लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या है। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं अभी ना अपना खुद ही मैं वीडियोस ढूंढने लगी कि मेरा कैंसर की कहाँ कहाँ है वीडियो। कि लोग जब मुझसे पूछे ना कि आप कीमो के दौरान क्या खाती थी, तो मैं अपनी वीडियो ढूंढ रही थी कि मैं क्या खाती थी, मेरे तो कुछ तो वीडियोस पड़े ही होंगे। मैं सच बताऊँ, मुझे लगा ये कैंसर वैंसर के वीडियोस कौन देखता है यार, बोरिंग हो जाएगा। मैं घूमती फिरती रहती हूँ, तो मैं ये सारे ट्रैवलिंग के वीडियोस डाल देती हूँ। बट मैंने देखा कि ज़रूरत की चीज़ तो ये है भाई, सारे लोग परेशान हैं और कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इस पे भी वीडियो होना चाहिए। तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बट मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि अभी मेरा लास्ट कीमो के 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं। तो मैं सच बताऊँ तो मैं शुरू से लेके ना अब तक मैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीती हूँ। मतलब जो मैं शुरू में करती थी, खाती थी, पीती थी,
वो आज भी मैं वैसे ही रहती हूँ। मतलब मैंने अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बदला है, और जो चीज़ें मुझे फ़ायदा करती हैं वो सब मैंने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया है, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ठीक रहना चाहते हो, तो मैं बोलती हूँ ना कि आप आदत बना लो उसको। मतलब आप दवाई को दवाई की तरह मत लो, इलाज को इलाज की तरह मत लो। आप बिल्कुल अपनी दैनिक जीवन में उन चीज़ों को शामिल कर लो जो आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने यही किया है। मैं सच बताऊँ तो शुरू से लेके अब तक मैं जो डाइट फ़ॉलो करती थी, थोड़ा सा कम हो गया है, कीमो अभी बंद है तो, बट मैं शुरू से लेके अब तक ना मैं वही सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। और जूस मेरा छूट गया है, जूस नहीं पी रही हूँ अभी। ठंड भी आ गई है तो इस वजह से भी नहीं पी रही हूँ। तो हाँ, बट मैं उसे ऐसे खा लेती हूँ, अनार खा लेती हूँ छील के, है ना? तो चुकंदर नहीं खा रही हूँ, सच बताऊँ चुकंदर अभी छोड़ा हुआ है। हाँ, तो एक लोग का सवाल था ना, उस पे मैं बात करती हूँ, एक-एक करके हम बात करते हैं। कि एक लोग का सवाल था ना कि आप कीमो के दौरान क्या खाते हो? तो मैं सच बताऊँ, जो मैंने अभी वीडियो बनाया ना अपना, पीछे एक 1-2 वीडियोज़ मैंने डाले हैं कि मेरा प्लेटलेट्स और ब्लड कैसे बढ़ाया मैंने। तो मैं सच्ची बताऊँ, मेरा बहुत बड़ा था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं था और नहीं है कि मेरा कितना बड़ा था, बट मैं 1.4 बोल रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब मुझे लगता है कि 1.4 के मेरे 2 पॉइंट कुछ ऐसे बोल रहे हैं लोग कि ऐसे हो गया था। तो हो सकता हो कि 20 दिन में मैंने इतना ज़्यादा वो बढ़ाया था। तो चूँकि मैं बहुत अच्छा डाइट फ़ॉलो करती हूँ अपना। हाँ, तो एक लोगों ने पूछा कि आप कीमो के दौरान क्या खाते थे? तो मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं कीमो के दौरान वही खाती थी जो मैं अभी अपने पीछे 2 वीडियो बनाया मैंने कि ब्लड और प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएँ, मैं सेम डाइट फ़ॉलो करती थी। मैं लंबे समय से, अभी मेरे कीमो को मैंने बताया कि 2 मंथ भी नहीं हुए। मैं लंबे समय से एक ही डाइट फ़ॉलो करती हूँ, और उस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा खाती थी। अभी जितना मैं खाती हूँ थोड़ा कम कर दिया है मैंने, बट उस टाइम पे मैं बहुत खाती थी क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती थी। तो मैं सुबह उठ के ना जूस पीती थी। मैंने बताया कि मैं सुबह उठ के कभी लौकी के, कद्दू के अलग-अलग, मतलब चेंज कर कर के मैं सुबह खाली पेट पे पहले तो जूस पी लेती थी। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स खाती थी। मतलब फ्रूट्स, मैंने बताया बहुत ढेर सारे फ्रूट्स खाती थी मैं। दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके ये सोच के खाती थी कि मुझे सारे विटामिन्स मिल जाए, मुझे एनर्जी जिस चीज़ से मिले। मैं बिल्कुल हेल्थ ओरिएंटेड हो गई थी। तो मैं पपीता, अंगूर, संतरे, सेब, अ, कीवी, और भी क्या, जो भी फ्रूट्स उस टाइम पे मिलते होंगे। नारियल पानी पीती थी मैं 2-2, उस टाइम पे मैं 2 नारियल पानी पीती थी। हाँ, और फिर क्या ये सब, हाँ, ये सारे फ्रूट्स जो मिलते हैं, सीड्स खाती थी मैं। सीड्स मतलब एक पैकेट आता है पूरा, है ना? तो मैं वही खरीद लेती थी कि 7 इन 1 या 9 इन 1 करके पैकेट आते हैं सीड्स के, तो वो मैं 1 चम्मच 2 चम्मच रोज़ ले लेती थी। वो भी मैंने कई कई महीनों वो भी खाए हैं, अभी छोड़ दिया है उसको, बट वो तब मैं खाती थी। फिर ना मैं अनार के जूस पीती थी, चुकंदर और गाजर के मिक्स जूस पीती थी। फिर संतरे का भी जूस पीती थी मैं, या संतरा खा भी लेती थी, मैं जूस भी पी लेती थी कभी-कभी, मौसम्मी के जूस पीती थी। दिन भर में 3-4 गिलास मैं जूस पीती थी, और फ्रूट्स इतने सारे खाती थी। मैं खाना भले अपना कम कर दिया था, 2-3 सब्जियाँ खाती थी मैं, दाल खाती थी, चेंज कर के पूरे हफ्ते ना। मेरे लिए स्पेशली, मतलब मेरी कुक थी मेरा आंटी, वो पूरे हफ्ते वो चेंज कर के दाल बनाती थी। सारी दालें मैं खाती थी, रोज़ अलग-अलग। तो ये लोग बनवाते थे, मेरे फैमिली, सारे लोग मेरी बहुत ज़्यादा केयर किए, तो इनकी वजह से ही मैं अपने आप को ठीक भी कर पाई। आप तो मेहनत करते ही हो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, आप तो पड़े रहते हो बेड पे, बट आपके लिए जो लोग दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, तभी आप खुद को भी सँभाल पाते हो। तो बहुत ज़रूरी होता है ना, मैं बोलती हूँ कि आपके आस-पास ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे ही लोग होने चाहिए। जो भी आपको परेशान करे ना, जिससे भी आपको परेशानी हो, उससे दूर हो जाइए। चाहे वो आपको कितना भी प्रेम करता हो, बट अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे दूर रहो, दूरी बना के रखो। क्योंकि आप भाई, बहुत गुस्सा आती है, एंजाइटी होती है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, किसी का सुनने का मन नहीं करता है, तो कैसे सुनिएगा? उस टाइम पे किसी का भी ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है मुझे तो सच बताऊँ तो अभी तो मैं थोड़ा-सा सुनने भी लगी हूँ, और बट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एकदम से। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब इतना गुस्सा कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा गुस्सा आता है, नहीं होता है कंट्रोल। तो ऐसे लोग होंगे जो आपको समझ पाए, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग आपको सँभाल लें उस टाइम पे।
दूसरी चीज़ है कि ये तो हो गया मेरा खाना, कि मैं क्या खाती थी। तो हाँ, और ये तो सब्ज़ी और दाल बता दिया मैंने। मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाती थी, रोज़ मेरे लिए चेंज कर कर के ये लोग बना देते थे, रागी, बाजरा, सब मिक्स करके जो भी बनता है। ये तो मेरा खान-पान हो गया, जो मैं अभी भी फ़ॉलो करती हूँ। हाँ, ये फ्रूट और जूस के अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाती थी, मैं सारे ड्राई फ्रूट्स खाती थी। मतलब काजू, बादाम, अंजीर, खजूर, अखरोट, किशमिश, सारे जितने हो सकते हैं ना, वो सारे बेरीज वगैरह सब लाते थे, सब खाती थी मैं। ड्राई फ्रूट खाने से थोड़ी ताकत मिलती है, एनर्जी आती है, तो ये सब मैं खाती थी। दूसरी चीज़ है कि ये आज भी मैं फॉलो करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आज भी खाती हूँ, बस जूस मैंने अभी बंद किया हुआ है। उसके बदले में मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ ऐसे ही बिना जूस बनाए। बट अभी भी मैं वही डाइट फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप बिना लापरवाही किए लंबे समय तक आपकी दवाई चलनी है, इसलिए आप घबराइए नहीं, जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको बहुत पेशेंस बनाना होगा, और आपको एक ही डाइट पे एक ही चीज़ों को फॉलो करना होगा लंबे समय तक। पेशेंस बना के रखिए। मैं सच बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ, कि जब आप अपने ऊपर काम करने लगिएगा, आप ठीक होने लगेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं जगह बदल दी, यहाँ के मैं रह रही हूँ पहाड़ों पे, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मुझे अभी 2 महीने भी नहीं हुए कीमो को, और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ वहाँ से यहाँ के। तो जब आप मन से ठान लीजिएगा ना कि आपको ठीक होना ही है, तो आप वही चीज़ें खाइएगा जो आपको फ़ायदा करेंगी। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, बेकार की चीज़ नहीं खाइएगा जो आपको नुकसान करते हो। कभी कभार थोड़ा सा चीटिंग होता है मीठा खाने में, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है यार, तो थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ। तो जैसे कि ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत रेयर खाती हूँ। तो उतना चलता है जब मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो सच में मैं बहुत केयर करती हूँ। सभी को करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आप नहीं केयर कीजिएगा तो ठीक कैसे होइएगा। बहुत ज़रूरी है अपनी केयर करना। तो ये तो हो गई मेरे खान-पान की, कि मैं अपने कीमोथेरेपी में क्या खाती थी, ये तो हो गई उसकी बात। तो मैं वही खाती थी जो मैं आज खाती हूँ, जो मैं पीछे भी वीडियो में बताई हूँ, कि मैं अपने ब्लड और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाती थी, तो मैं वो परमानेंट खाती थी। उसकी मात्रा बस बढ़ जाती थी, क्वांटिटी में ऊपर-नीचे हो सकता है, बट मैं खाती वही थी। जो चीज़ें मेरी अभी तक चलती हैं, वो तब भी चलती थी। तो ये रेगुलर फ़ॉलो कीजिए, इसको ब्रेक मत कीजिए। और कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, पेशेंस बहुत चाहिए। तो आपको ये डाइट भी पेशेंस के साथ लगातार अपनानी पड़ेगी, और खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ। इकोनॉमिक तो आपको पता है कि कितना लगना है, तो इकोनॉमिक का तो ठीक है, सब संभाल लेते हैं, मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है भाई। हाँ, तो आपको उसके साथ साथ अपना पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि आप कितना भी टेंशन लीजिएगा, होना वही है, लगना वही है। तो आप थोड़ा पेशेंस बना लो, जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ होगा, जान है तो जहान है, ये बात है। तो ये तो हो गया कीमोथेरेपी के दौरान मेरे खान पान की बातें। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक मैं यही करती थी। हाँ, एक चीज़ इसमें नोटिस है कि मैं खाना ना जल्दी खा लेती थी। 6:30-7 बजे से पहले मैं खाना खा लेती थी, उसके बाद मैं नहीं खाती थी। आज भी मैं वही प्रेफ़र करती हूँ, कभी-कभार मैं लेट हो जाती हूँ आजकल सबके साथ, वरना मैं आज भी शाम को जल्दी खाना खाती हूँ, और हम जल्दी, मैं सोऊँ भले लेट, मतलब कीमो के टाइम पे तो नींद बिल्कुल नहीं आती ना, आज भी कभी-कभार मुझे नींद नहीं आती है रात में, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिस्तर पे चली जाऊँ, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मैं बिस्तर पे चली जाऊँ, मैं, मेरी कोशिश रहती है। और खाना तो बिल्कुल शाम तक 7 बजे से पहले हो जाए, ये कोशिश रहती है। तो यही आप भी कोशिश करिए, और ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा यार, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे हम लोग। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे, देखा जाएगा। ज़िंदगी जितनी बची है उसको मज़े से गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी है, हैप्पी में होना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कैंसर ना बहुत बड़ा कारण है इसमें टेंशन का भी, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। ठीक है, तो एक सवाल और था
कि किसी ने मुझसे पूछा कि उनकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इलाज कहाँ कराएं। उनका सवाल था कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो मैं स्पेशली आपके लिए बता रही हूँ और सबके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की सबसे पहले तो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो सबसे पहले तो आपको पता है कि टाटा हॉस्पिटल है मुंबई, ठीक है, चंडीगढ़, बनारस, हर जगह पे भी है। तो आप जहाँ प्रेफर कर पाओ, मुंबई सबसे बेस्ट है सच बताऊँ तो। और दूसरी चीज़ है कि दिल्ली राजीव गांधी, तो राजीव गांधी भी बहुत अच्छा है। मैं वहाँ गई थी अपने सेकंड ओपिनियन लेने, तो वहाँ पे भी मतलब जो मेरा अनुभव है, अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी ठीक थी। कोई सारिका करके थी, याद नहीं है मुझे, ठीक थी डॉक्टर। तो वो भी हॉस्पिटल अच्छा है। तो आप ये मत जाओ, आपका सवाल था कि मैंने कहाँ से कराया, तो मैं तो देहरादून में रहती हूँ, तो हम मैक्स देहरादून से इलाज कराए, क्योंकि वहाँ हम रहते हैं तो हमारे लिए ईजी था और हमने बहुत जगह कंसल्ट कर लिया। मुंबई में, बनारस में, मैंने बताया हर जगह हमने कंसल्ट किया था, तो दिल्ली में भी। तो हमारा ये था कि भाई जब सब जगह पे एक ही ट्रीटमेंट चलनी है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ पे हैं वहाँ इलाज करा लें, क्योंकि रोग फिर बढ़ जाता है, देर होती है रोग बढ़ जाता है, क्योंकि कैंसर सेल्स तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ना, तो हम लोग डर गए थे थोड़ा। तो हमने अपना इलाज यहीं शुरू किया और चूँकि हम और डॉक्टर से जुड़े रहे तो हमारा इलाज ठीक से होता रहा, हम ज़्यादा घबराए नहीं। पहले चीज़ों को समझें। सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप गूगल करो, ठीक है, चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करो, ज़्यादा परेशान नहीं हो। और अ, जो आपको मतलब उस टाइम पे जा के आप इससे भी मत घबराओ कि आप कहाँ जाके पता करोगे, यार सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर मुंबई भी इलाज कराना हो तो वहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पैसे की अगर प्रॉब्लम नहीं है, या फिर है भी तो भी मतलब मुंबई में आप रह के देखो, कैंसर ऐसी बीमारी है ना कि ये पैसे तो लगने हैं। तो आप अब बीमारी ठीक करना चाहते हो तो आपको कहीं भी जाने से घबराना नहीं है। तो मुंबई अगर जा सकते हो तो बेस्ट है, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, राजीव गांधी, तो वहाँ पे जाइए। और तीसरी चीज़ है कि आपको हर जगह कोई ना कोई सुविधा मिल जाएगी, रहने की, खाने की, इलाज कराने की। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं। हम घर बैठे बैठे सोचते हैं कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सारे रास्ते निकल आते हैं। बस घर से बाहर निकलो और डरो नहीं। चीज़ों को ठीक करना है तो आपको आगे आना होगा, है ना। तो आप डर रहे थे कि आपकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है और आप कहाँ इलाज कराओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाओ, राजीव गांधी दिखा लो या टाटा मेमोरियल दिखा लो, कहीं भी जो आपको ठीक लगता हो। बाकी आपको अपने सहूलियत के अनुसार जाना चाहिए। एक चीज़ बस सलाह दूंगी कि कोई भी डॉक्टर चुनिए, अगर गायनो होना चाहिए, अगर लेडीज का कोई कैंसर है तो आपकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, कोई भी ऐसा कैंसर है जो लेडीज़ को है, तो गायनो का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑनको डॉक्टर हो ना, वो गायनो प्लस ऑनको। क्योंकि मैंने देखा कि एक केस में क्या हुआ कि मेरे डॉक्टर को गायनो का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मेरी सर्जरी ना 3 बार हुई, ठीक है। तो मतलब 2 बार उन्होंने की। पहला तो केस वैसे भी बिगड़ गया था, तो 2 बार करनी पड़ी बाद में। तो मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने और जगह बात करी ना, तो उन्होंने भी बोला कि आपको पहले चुनना चाहिए था कि गायनोप्लास्टॉन को। तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है भाई, डॉक्टर को इतना तो पता सब ठीक है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, बट अगर कुछ गड़बड़ हो जाता तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सावधानी बरतनी है। चूँकि हमें पहले पता नहीं होता है कि हमें मतलब कैंसर बीमारी ही अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमें उस समय समझ नहीं आता है कि इसमें गायनो वायनो क्या है, उनको गायनो मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी भाई। तो बहुत चीज़ों को देख के सर्च करके फिर किसी डॉक्टर को चुनिए, अच्छे डॉक्टर को, अच्छे हॉस्पिटल को चुनिए। और प्रेफर कीजिए कि वैसी जगह जाइए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं सब बीमारियों का इलाज होता है, क्योंकि उन्हें बहुत अनुभव होता है। तो आप
ऐसे ही डॉक्टर को चुनिए और घबराइए नहीं। आप टाटा दिखाओ यार, टाटा बढ़िया है। मैं सच बताऊँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट लोगों के इलाज तो होते ही हैं। मेरे पास समय नहीं था, बाकी सुविधाएं यहाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं। मेरा ट्रीटमेंट अच्छा ही चल रहा है और मैं ठीक हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा हम खुद का बहुत ख्याल रखते हैं। जो डॉक्टर नहीं बोलते हैं उसके अलावा हम खुद से सर्च करते हैं, खुद से अपना सब चीज़ें ठीक करते हैं, खाना पीना सब कुछ खुद से करते हैं। ये सब डॉक्टर ने नहीं बताया कि सुबह से लेके शाम तक आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। तो आपको खुद पे मेहनत करनी होगी, तो ये करते हैं हम। तो घबराना नहीं है, जाओ और कहीं भी इलाज कराओ, जहाँ आपको ठीक लगता है, सुटेबल हो वहाँ पे इलाज कराओ। बस सही समय पे इलाज कराओ, ये नहीं कि देर हो जाए और ये नहीं कि हड़बड़ी बहुत हो जाए। डॉक्टर को चुनने में हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे डॉक्टर से को चुनना है और सही जगह पे इलाज कराना है। तो ठीक है, बीच बीच में अब मुझे लग रहा है कि लोगों को थोड़ी बहुत ज़रूरत है मेरी, तो मैं इसलिए भी ये वीडियो बना दिया करूँगी। बाकी मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं घूमती रहती हूँ कहीं ना कहीं। जब मैं एक दिन जाती हूँ, हफ्ते दिन रेस्ट करती हूँ, तो बीच बीच में मेरे वीडियोस आ जाएंगे छोटे छोटे कि मैं अभी मेरी क्या स्थिति है। ठीक है, ओके।